उम्दा और मेयारी चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज नैना ऑप्टिकल्स। नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। नैना ऑप्टिकल्स जामत सालियात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। डॉक्टर नौशीन और उनके शोहर, इनका जब 8 सितंबर को एमसीआर हुआ तो उसके बाद उन्होंने पहला बेल एप्लीकेशन मालेगांव डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दायर किया। बेल एप्लीकेशन नंबर 882/2025 ये उन्होंने 15 सितंबर को दायर किया। उस पर दोनों पक्षों की तफसील से बहस हुई और आज 25 सितंबर को उसका ऑर्डर डिक्लेयर हुआ, जिसमें डॉक्टर नौशीन और उनके शोहर दोनों का बेल एप्लीकेशन ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट किया। कोर्ट ने उसमें रीजनिंग्स एंड फाइंडिंग्स में ऐसा मेंशन किया कि भले ही एफआईआर के अंदर ये दोनों का नाम ना हो, बट जब बच्ची का स्टेटमेंट हुआ, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट हुआ और 164 का स्टेटमेंट हुआ और एक कॉर्पोरेटर ने जो स्टेटमेंट दिया और इनके जो देवर हैं आरोपी नंबर 2 के और आरोपी नंबर 3 के जो सगे भाई हैं, उन्होंने भी इस बारे में खुलासा किया, तो कोर्ट ने इन सब बात को मानते हुए और हमारी बहस को कंसिडर करते हुए आज यानी 25 सितंबर 2025 को 6:04 पर ये दोनों के बेल एप्लीकेशन पर फैसला सुनाते हुए इनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। 15 लाख रुपए का जो मामला था वो भी आया? बिल्कुल आया है। 15 लाख रुपए की अमाउंट जो है वो नदीमुद्दीन अलीउद्दीन यानी नदीम फिटर, उन्होंने इनके साथ में इनके कन्नाई वंश में यानी इनके संगनमत में यूसुफ इलियास से हासिल की थी और अब तक वो अमाउंट के बारे में कोई भी अपडेट नहीं मिला है। वो अमाउंट का अब तक कोई भी ट्रेस नहीं हो पाया है। तो इसके लिए आरोपी नंबर 4 नदीमुद्दीन अलीउद्दीन का अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उनका कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन एंड इंट्रोगेशन बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद ये अमाउंट का और बाकी आरोपियों का खुलासा हो पाएगा और चार्जशीट अब तक दाखिल होने में काफ़ी वक्त है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। अभी मल्टीपल विटनेसेस एग्जामिन करने बाद उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना बाकी है। इस बुनियाद पर आज कोर्ट ने उनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। जामीन रखने के लिए 2 ही ऑप्शंस हैं। एक तो सीधा हाई कोर्ट अप्रोच किया जाए या फिर चार्जशीट फाइल होने का इंतजार किया जाए। ये मौलाना हनीफ मिल्ली नगर दत्त नगर है। यहाँ मेन रोड पे जो वायर डाली गई थी मेन केबल, उसमें बार बार स्पार्किंग होता था, वायर टूटकर नीचे गिर जाता। तो मोहल्ले के लोग काफ़ी दिन से परेशान थे। कभी भी पावर मतलब रात में आधी रात को बंद हो जाने का, पूरी रात भर पावर बंद रहने का, कंप्लेन करने का कोई ध्यान नहीं देता था। वार्ड में कोई मेंबर नहीं है। इससे पहले 15 सालों से तीसरे मास के जो मुफ्ती साहब के जो लोग चुनकर आ रहे हैं, वो हमारे वार्ड के नहीं होने की वजह से वो लोग इधर ध्यान ही नहीं देते। वार्ड इतना बड़ा है, वो उस पट्टे के लोग हैं और इतने बड़े बड़े लोग चुन के दिए थे हमने, लेकिन उन्होंने हमारा आज तक कुछ काम ही नहीं करे। तो हमने हमारे मसीहुल्लाह बेस्ट हमारे जो भाई है, हमारे महल्ले के सोशल वर्कर, उनको हमने बोला। उन्होंने कमिश्नर साहब से और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बात करके, असलम अंसारी, इनसे बात करके उन्होंने हमारा जो है नया केबल डालने का आज काम किया। तो महल्ले के लोग काफ़ी खुश है। अच्छा लगा कि भाई हमारा एक मसला, बड़ा मसला हल हो गया। तो वायर कभी भी टूट के गिर जाता था या स्कूल के बच्चे आते, कभी भी उसमें करंट रहता, बहुत बड़ा हादसा होने से मतलब बच गया। तो हम इस बिना पर मसीहुल्लाह बेस्ट को मुबारकबाद पेश करते हैं महल्ले की तरफ से और ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आगे भी वो हमारे ऐसे ही काम करते रहेंगे और आगे अगर इलेक्शन में वो खड़े होते हैं तो हम उनका पूरा साथ देंगे। अभी ये जो आयशा हकीम चौक से मालेगांव हाई स्कूल तक का जो हिस्सा था, यहाँ पे जो मौलाना हनीफ मिल्ली दत्त नगर में आता है, तो यहाँ का एक मसला ऐसा था कि यार ये जो वायर है बार बार टूट के गिर जाता था। अब मसला ये है, स्कूल है, बच्चे वहाँ पे आते जाते और जो इलाके के लोग हैं वो उनका आना जाना था। तो हमने MPSL में ऊपर बात की और मुस्तकीम डिग्निटी साहब है, असलम अंसारी साहब है, इन लोगों से बात की और अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन के अंदर ये वायर पूरा नए सिरे से बदली हुआ।
बोलने का बताने का मकसद ये है कि मुस्तकीम डिग्निटी साहब हो, जो भी हमारे काम करने वाले लोग, उनको बुलाने का मकसद ये होता है ना कि वार्ड नंबर 14 जो अभी 15 हो गया है, यहाँ पर कभी 3 टर्म कभी काम नहीं हुआ है। 3 टर्म से मुफ्ती साहब के कारपोरेटर चुन के आते, कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। पूरा वार्ड जो है खंडर है, पूरा वार्ड ख़राब है। लेकिन अब ऐसा है कि किसी को बोलना क्या बोलना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जो भी हम लोगों से बिसात भर काम हुआ हम लोगों ने किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम पूरा हुआ। इससे जान जाने का खतरा था, इसलिए हमने इसको बहुत सीरियस लेकर ये काम करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियत साज़ शख्सियत, इस उन्वान पर अल्लाह ने इस नाची से एक काम लिया है। किताब के ताल्लुक़ से मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पिछले चंद सालों से अहादीस का एक काफ़ी अच्छा कलेक्शन मेरे पास हो गया था। उन अहादीस उस कलेक्शन में से कुछ ऐसी अहादीस मैंने मुंतखब की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से लगी हुई हैं। ऐसे कुछ 10 उन्वानात मैंने मुरतब किए, जिसमें मिसाल के तौर पर तालीम व तरबियत है, वालिदैन के हुकूक है, रिश्तेदारों के हुकूक है, पड़ोसियों के हुकूक है, माशरे के हुकूक हैं, हुस्न अमल है, हुस्न माशियात है। सब कुछ 10 एक उन्वान हमने मुंतखब किया और उन अहादीस को इन उन्वानात के तहत मैंने तरतीब दिया। इस बात का मैंने पूरा ख्याल रखने की कोशिश की कि उसके अंदर कोई ऐसी हदीस ना शामिल हो जाए जिस पर किसी की शिकायत या उसका एतराज़ हो जाए। उतना होने के बावजूद मैंने किताब का जायज़ा लेने के लिए 2 उलमाए कराम से मैंने गुजारिश की ताकि उसमें वो देख लें कि कोई ऐसी हदीस तो नहीं है जो काबिल एतराज़ हो। किताब का जायज़ा लिया, बाज़ जगह उन्होंने निशानदेही भी की, एक आध हदीस के बारे में बतलाया कि ये कौल है, हदीस नहीं है, जिसे मैं हदीस समझ के उसमें डाला था, तो उसको मैंने फ़ौरन कम कर दिया और इस तरह से वो किताब तरतीब पाई। हुकूकुल्लाह के ताल्लुक़ से इस्लामी लिटरेचर में बहुत कुछ मवाद मिलता है। हुकूकुल इबाद के हवाले से काम हुआ है, लेकिन जिस ज़ाविये से मैंने करने की कोशिश की है ये थोड़ा सा अछूता है। जिन उलमाए कराम को मैंने ये वर्क बतलाया है उन्होंने नहायत दुआओं से, बहुत दर्जा दुआओं से मुझे उन लोगों ने नवाजा है। हुकूकुल इबाद के हवाले से है, माशरत के हवाले से है, अमली ज़िंदगी के हवाले से है। तो इन तमाम बातों का लिहाज रखते हुए इस किताब को तरतीब दिया गया है। उलमाए किराम का ही इस पर ये एक राय उनकी ये है कि ये किताब जो है माशरे के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। बल्कि एक जगह तो ऐसा आलिम दीन ने ये मशवरा दिया या कहा कि इस किताब को हर घर में होना चाहिए और घर में कोई वक्त मुकर्रर हो, घर के ही अफराद चाहे बैठें, इसमें चाहे 10 मिनट के लिए ही बैठें और कुछ अहादीस पढ़कर सुनाए। उसकी वजह यह है कि ये सब अमली ज़िंदगी से मुताल्लिक मामलात हैं। इस बात की हमने बहुत भरपूर कोशिश की है और यही बातें ऐसी हैं जो इंशाअल्लाह किसी भी शख्स की शख्सियत को बेहतर बनाने में बड़ी मददगार साबित होंगी। शुरू में मेरा इरादा था कि मैं तलबा के लिए ही लिखूं, लेकिन मुकम्मल होने के बाद जब मैंने उसका जायज़ा लिया तो मुझे लगा कि ये सिर्फ तलबा ही के लिए नहीं, किसी भी उम्र के शख्स के लिए इंशाअल्लाह ये किताब बहुत मुफीद साबित होगी। एक बात और मैं अर्ज़ करना चाहूँगा
शख्सियत साजी के हवाले से मेरी ये तीसरी किताब है। पहली किताब जो थी उसका उन्वान ही सिर्फ शख्सियत साजी था। जो फन्नी या टेक्निकल नुक्ते नज़र से तरतीब दिया गया, एक समझ लीजिए कि किताब है, वो उस ढंग से तरतीब दी गई एक किताब है। दूसरी एक किताब इस ज़िमन में आई है जिसमें दुनिया के बाज़ बड़े अहम मज़ाहिब की जो बुनियादी किताबें हैं उससे ऐसी बातों को मैंने इकट्ठा किया है जो किसी भी शख्स की शख्सियत साजी में मददगार साबित हो सकती हैं। इस किताब का उन्वान है मुख्तलिफ मज़ाहिब में शख्सियत साजी। उसमें हिंदुस्तान के कुछ मज़ाहिब हैं, हिंदुइज़्म है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है, बुद्धिज़्म है। उसके अलावा आसमानी किताबों वाले जो मज़ाहिब हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ऐसे इन मज़ाहिब के जो ओरिजिनल या बेसिक किताबें जो है, बुनियादी जो किताब है, उसमें जो ऐसी बातें हैं जो हमारे शख्सियत को निखारने में मदद कर सकती है, वो किताब हमने उसको या उन बातों को हमने उसमें इकट्ठा किया है। तो इस तरह से ये अभी जो आ रही है किताब मेरी तीसरी किताब रहेगी। आप हजरात से मेरी गुजारिश है, मैं पहले शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आप लोगों से गुजारिश है कि भाई इस बात को आवाम तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करें ताकि उसका सही फ़ायदा लोगों तक पहुँचे। एक बात जो मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी, ये प्रोग्राम जो है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव और कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन इनिशिएटिव CCI, इन दोनों के इश्तिराक से ये प्रोग्राम अमल में आ रहा है। शाह साहब उस कमेटी के या फंक्शन कमेटी के सदर हैं, मुख्तार साहब कन्वीनर हैं, CCI की नुमाइंदगी अय्यूब रहमानी साहब कर रहे हैं। और ये एक बात और अर्ज़ कर दूं कि इससे होने वाली जो भी आमदनी होगी वो किसी के जेब में नहीं जाएगी। अगरचे एक घर के लोगों ने इसका पूरा खर्च उठाया है, प्रिंटिंग वगैरह जो कुछ भी है, किसी के जेब में नहीं जाएगी। ये पूरी रकम जो है वो फलाही तौर पर इस्तेमाल में आएगी, फलाही कामों में इस्तेमाल में आएगी। CCI के ताल्लुक से आप लोग जानते हैं, यह अदारा आज से नहीं, एक अरसे से अपने यहाँ 14-15 साल से काम कर रहा है। तलबा के लिए गवर्नमेंट स्कीमों के ताल्लुक से मुख्तलिफ मसाइल जो समाज में आ जाते हैं, तो कोविड का ज़माना था, उस वक्त मसला आया, वफ़ का मसला आया, तो हम लोग इस तरह से मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम लोगों से काम लेता है। तो उसी मकसद के लिए इस पूरी रकम को इंशाअल्लाह हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है इस मामले में आप लोग टाउन